आप देख रहे हैं हर खबर मीडिया और आज हमारी टीम पहुंची है डॉक्टर भूपेंद्र गुप्ता जी के पास जो निगम पार्षद है राजनगर वार्ड 46 से। तो हम सबसे पहले जानना चाहेंगे जो वार्ड में कार्य हुए उनको जानना चाहेंगे और दूसरा क्वेश्चन हमारा ये रहेगा कि जो एक निगम पार्षद है चुनाव में काफ़ी वादे होते हैं मगर निगम पार्षद के अंदर क्या क्या कार्य आते हैं, क्योंकि जनता भी गुमराह रहती है और विधायक के काम हो या सांसद के हो या फिर पार्षद के कार्य हो, सभी को जनता सोचती है कि जो हमारे पास चुनाव में नेता रहा उन्हीं के हाथ में सारे कार्य हो। भूपेंद्र गुप्ता जी, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा जो एक निगम पार्षद है उसके अंदर क्या कार्य आते हैं कि अपने क्षेत्र में करें। देखिएगा, निगम पार्षद के अंतर्गत आने वाले कार्य में से मुख्य कार्य है नंबर एक तो सड़क पर जो झाड़ू लगाई जाती है, सफाई की जाती है, वो उसके अंतर्गत आता है। इसके साथ साथ घर से जो कूड़ा उठाने का जो कार्य है वो निगम पार्षद के अंतर्गत आता है। तीसरा, जो स्ट्रीट लाइट होती है उस स्ट्रीट लाइट को लगाना अर्थात डार्क स्पॉट को ख़त्म करना निगम पार्षद के अंतर्गत आता है। यदि वो लाइट ख़राब हो जाती है तो वो निगम पार्षद के अंतर्गत आती है। और विधायक के अंतर्गत मुख्यतः 3 कार्य आते हैं। नंबर एक, राशन कार्ड बनाना विधायक के अंतर्गत आता है। ओल्ड एज पेंशन बनाना विधायक के अंतर्गत आता है। और पानी गंदा आ रहा है, पानी नहीं आ रहा, वो विधायक के अंतर्गत आता है। इसके लिए हमने जनता को जागरूक करने का प्रयास किया। जनता के सामने जो व्यक्ति आता है जनता उसको अपनी बात कहती है। जनता का इसमें कोई कसूर नहीं है। जनता को पता होने के बाद भी उस बात को कहती है, क्योंकि जनता को ये पता है जो व्यक्ति मेरे पास आए कम से कम मैं अपनी बात कहकर अपनी परेशानी को थोड़ा कहीं ना कहीं वो हल्का करने का प्रयास जरूर करती है। भूपेंद्र गुप्ता जी, अब फिर एमसीडी चुनाव आने वाले हैं, अब किन मुद्दों के साथ जाएंगे, किस तरह जनता को समझाएंगे कि एमसीडी जो एक पार्षद होता है उसके अंदर ये कार्य आते हैं, हम सिर्फ यही करवा पाएंगे, बाकी कार्य आप विधायक जी के पास जाइए या सांसद जी के पास जाइए, क्या जनता मानेगी? देखिएगा, ये जनता को हमने पहले से 5 साल के अंदर हमने जनता को ये कार्य बताए। और ऐसा नहीं है कि विधायक भी तो जनता के बीच में आएगा वोट मांगने के लिए अपनी पार्टी का, तो जनता उससे जरूर पूछेगी। क्योंकि 7 साल से कि राजनगर के एक भी व्यक्ति की पेंशन नहीं बन पाई, एक भी व्यक्ति का राशन कार्ड नहीं बन पाया, बीपीएल कार्ड नहीं बन पाया। दिल्ली जल बोर्ड का कार्यालय जो 2 लाख की आबादी जनसंख्या यहाँ है, जिसको कि 4 अप्रैल 2021 को द्वारका सेक्टर 5 में लाया गया था, वापस वो 6 जून 2021 को वापस वसंत कुंज के एरिया में पहुँच गया। ये क्यों? जनता केवल राजनगर की वोट देने के लिए कोई है, उसको सुविधाएं तो प्राप्त होनी चाहिए। और जनता को हमने इस बात को बताया, एमसीडी का कोई भी कार्य है, यदि कोई कार्य नहीं हुआ तो भूपेंद्र गुप्ता उसका जिम्मेदार है। भूपेंद्र गुप्ता उस कार्य करने को तत्पर है। लेकिन जो दिल्ली सरकार के कार्य है उनके लिए मैं प्रयास करूंगा। मैं फिर बोल रहा हूं, प्रयास करूंगा और करता हूं। दिल्ली जल बोर्ड का मामला मेरे पास नहीं है, उसके बाद भी खूब लेटर भी लिखे और हमने प्रयास भी किया सांसद के माध्यम से, उस कार्यालय को हम द्वारका सेक्टर 5 ले भी आए थे। भूपेंद्र गुप्ता जी, राजनगर वार्ड में क्या विकास अब तक आपने किए, कितनी खुश आपके हिसाब से जनता है, क्योंकि हम जनता के बीच में भी जाएंगे जिस विकास की आप बात करें। देखिएगा, मैं 4-5 काम आपको मुख्यतः गिनाता हूँ, आप उनके बारे में जनता की राय लीजिएगा। नंबर एक, आप जनता से पूछिए क्या आपके घर में 2017 से पहले घर घर से कूड़ा उठाने वाली गाड़ी आती थी? क्या अब आती है नहीं आती? ये पहला कार्य। दूसरा, आप ये पूछिए क्या आपको रात को 6 बजे के बाद शाम को क्या खंबे पर जो लाइट लगी है वो जलती है नहीं जलती? नंबर 2, और नहीं जलती तो उसकी शिकायत करते हैं तो कितने घंटे बाद वो ठीक हो जाती है? नंबर 4, क्या सफाई कर्मचारी सफाई करने आता है नहीं आता? आप उससे पूछिएगा। नंबर 5, जो मैं बोलना चाहता हूँ, आप बताइए कि अंतिम यात्रा स्थान जिसको बोलते हैं शमशान घाट, क्या उसका नवीनीकरण का कार्य भूपेंद्र गुप्ता के द्वारा किया गया नहीं किया गया? नंबर 6, रेलवे स्टेशन रोड जो 2.5 करोड़ की लागत से बना, और भगत सिंह रोड को इनाम बारी बार इसलिए लेता हूँ कि 2012 से 17 के बीच में जो पार्षद उसी भगत सिंह के रोड के ऊपर रहते वो टूट गया रोड, लेकिन वो बना नहीं पाए। और आखिर में 2007 में भी हमने बनाया और 2017 में भी हमने बनाया, और जितने भी रोड हमने बनाए आप देखेंगे बेटर क्वालिटी के हैं। और राजनगर के अंदर ये कार्य आप जनता की राय लीजिएगा और हमसे फिर उसके बाद आप चर्चा करना चाहें तो आप मोस्ट वेलकम, आप चर्चा कर सकते हैं। भूपेंद्र गुप्ता जी, मैं चलते चलते मेरा लास्ट क्वेश्चन रहेगा, पार्टी ने और यहाँ की जनता ने आपको 2 बार आशीर्वाद दिया, अब फिर मौका फिर आ रहा 2022 में,
क्या वो मौका फिर दोबारा भूपेंद्र गुप्ता जी को देगी यहाँ की जनता? देखिएगा, जिस प्रकार से कार्य किए हैं और जिस प्रकार से जनता के बीच में दुख सुख के अंदर कनेक्टिविटी को बनाए रखा है, चाहे कोरोना का समय हो चाहे कोई अन्य समय हो, तो आप मुझे तो पूरी उम्मीद है कि जनता भारतीय जनता पार्टी को जरूर यहाँ से जिता के भेजेगी। और आप जनता के बीच में राय लेंगे तो आपको भी राय लेने के बाद पता लगेगा कि जनता हमारे कार्यों से, जो हमारे संवाद से, सबसे बड़ा बात तो कार्य के साथ साथ जनता के बीच में संवाद भी रहना जरूरी है। और उस संवाद को हमने 5 साल के अंदर किसी न किसी रूप में बनाए जरूर रखा है। तो जैसे कि आप सभी ने सुना है, भूपेंद्र गुप्ता जी ने अपने कार्य भी गिनाए, विकास भी गिनाए, एमसीडी में जो पार्षद के अंदर कार्य आते वे भी गिनवाए, और जो विधायक के अंदर कार्य आते, क्योंकि बहुत सारा लोगों के अंदर कंफ्यूजन होता है कि हम किसके पास जाए, या जैसे कुछ नए नेता आते हैं चुनाव के टाइम पे, वो कहते हैं हम ये भी करा देंगे जी, वो भी करा देंगे जी। तो भूपेंद्र गुप्ता जी ने बिल्कुल क्लियर किया कि किसके अंडर क्या कार्य आते। तो अब देखना होगा पार्टी दोबारा किस पे विश्वास करेगी राजनगर वार्ड से, और जनता किस पे विश्वास करेगी, ये आने वाला टाइम बताएगा। आगे फिर हम नए मुद्दों के साथ भूपेंद्र गुप्ता जी से जुड़ेंगे और फिर चर्चा करेंगे। आप देख रहे हैं हर खबर मीडिया से आजाद तोमर की रिपोर्ट। Like, share and comment. To subscribe this channel, please press the bell icon.